वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो। मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी ही, यानी हर सेंटेंस में जल्दी ही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सुन टू बी। सुन टू बी मीन जल्दी ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस सुन टू बी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना बल्कि आखिर तक जरूर देखना। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। बिल्कुल हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल। तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो। यू आर सुन टू बी अ टीचर। यू आर सुन टू बी अ टीचर। मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ। आई एम सुन टू बी एन इंजीनियर। आई एम सुन टू बी एन इंजीनियर। तुम जल्दी ही खिलाड़ी बनने वाले हो। यू आर सुन टू बी अ प्लेयर। यू आर सुन टू बी अ प्लेयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम जल्दी ही बाप बनने वाले हो। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुमसे बात करेगी। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम ये इम्तिहान पास करोगे। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुम्हें बुलाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस गलत फहमी में मत रहना के, यानी हर सेंटेंस में इस गलत फहमी में मत रहना के कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट। डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट मीन इस गलत फहमी में मत रहना के। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट प्लस सेंटेंस। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुमसे बात करेगी। डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट शी विल टॉक टू यू। डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट शी विल टॉक टू यू। बिल्कुल हमने फार्मूले स्ट्रक्चर को फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम ये इम्तिहान पास करोगे। Don't have this misconception that you will pass this exam. Don't have this misconception that you will pass this exam. इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुम्हें बुलाएगा। Don't have this misconception that he will invite you. Don't have this misconception that he will invite you. इस गलत फहमी में मत रहना कि वो यहाँ आएगा। Don't have this misconception that he will come here. Don't have this misconception that he will come here. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो वहाँ जाएगा। वो शायद ही यहाँ रुकेगा। तुम शायद ही उससे बात करोगे। मैं शायद ही घर जाऊंगा। हम शायद ही खेलेंगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शायद ही, यानी हर सेंटेंस में शायद ही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्डली एवर। हार्डली एवर मीन शायद ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस हार्डली एवर, यही हमारा फार्मूला है, दैट मीन शायद ही। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, वो शायद ही यहाँ रुकेगा। ही विल हार्डली एवर स्टे हियर, ही विल हार्डली एवर स्टे हियर, बिल्कुल हम फार्मूले के मुताबिक जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम शायद ही उससे बात करोगे। यू विल हार्डली एवर टॉक टू हिम, यू विल हार्डली एवर टॉक टू हिम, मैं शायद ही घर जाऊंगा। आई विल हार्डली एवर गो होम, आई विल हार्डली एवर गो होम, हम शायद ही खेलेंगे। वी विल हार्डली एवर प्ले, वी विल हार्डली एवर प्ले। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम शायद ही वहाँ जाओगे। असल में बात यह है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, असल में बात यह है कि वो यहाँ आना नहीं चाहता, असल में बात यह है कि उसने झूठ। जुमलों में हम कह रहे हैं असल में बात यह है, यानी हर सेंटेंस में असल में बात यह है कॉमन सेम है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द मेन पॉइंट इज दैट, द मेन पॉइंट इज दैट मीन असल में बात यह है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, द मेन पॉइंट इज दैट प्लस सेंटेंस, असल में बात यह है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। द मेन पॉइंट इज दैट आई डोंट वांट टू गो देयर, द मेन पॉइंट इज दैट आई डोंट वांट टू गो देयर, बिल्कुल फार्मूले के इन मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, असल में बात यह है कि वो यहाँ आना नहीं चाहती। द मेन पॉइंट इज दैट शी डजंट वांट टू कम हियर, द मेन पॉइंट इज दैट शी डजंट वांट टू कम हियर, असल में बात यह है कि उसने झूठ बोला। द मेन पॉइंट इज दैट ही टोल्ड अ लाई, द मेन पॉइंट इज दैट ही टोल्ड अ लाई, असल में बात यह है कि वो फेल हो गया। द मेन पॉइंट इज दैट ही गॉट फेल, द मेन पॉइंट इज दैट ही गॉट फेल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में बात यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। किस लिए आप वहाँ गए, किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूं, किस लिए मैं आपकी मदद करूं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस लिए, यानी हर सेंटेंस में किस लिए कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर व्हाट, फॉर व्हाट मीन किस लिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, फॉर व्हाट प्लस सेंटेंस, किस लिए आप वहाँ गए। फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूं। फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी, फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी, किस लिए मैं आपकी मदद करूं। फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू, फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू, किस लिए तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम, फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस लिए आप यहाँ आए। तुम दिन भर खेलते रहते हो, वो दिन भर मसरूफ होगा, मैं दिन भर काम करता हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिन भर, यानी हर सेंटेंस में दिन भर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग मीन दिन भर। आइए कंप्लीट फार्मूला देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, सेंटेंस प्लस ऑल डे लॉन्ग, तुम दिन भर खेलते रहते हो। यू कीप प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग, यू कीप प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग, बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो दिन भर मसरूफ होगा। ही विल बी बिजी ऑल डे लॉन्ग, He will be busy all day long, मैं दिन भर काम करता हूँ। I work all day long, I work all day long, हम दिन भर खाएंगे। We will eat all day long,
वी विल ईट ऑल डे लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम दिन भर सोते हो, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिडंट ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस फील लाइक विदाउट प्लस अदर वर्ड्स। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर without my family. I don't feel like here without my family. दोस्तों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। I don't feel like here without my friends. I don't feel like here without my friends. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर बदतमीजी है, ये खबर सरासर अफवाह है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर, यानी हर सेंटेंस में सरासर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन आउट एंड आउट। इन आउट एंड आउट मीन सरासर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस इन आउट एंड आउट ये फार्मूला है दैट मीन सरासर प्लस अदर वर्ड्स। ये सरासर नाइंसाफी है। दिस इज इन आउट एंड आउट इनजस्टिस। दिस इज इन आउट एंड आउट इनजस्टिस। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सरासर बदतमीजी है। दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस। दिस इज इन आउट एंड आउट इंश्योरेंस। ये खबर सरासर अफवाह है। दिस न्यूज इज इन आउट एंड आउट रमा। दिस न्यूज इज इन आउट एंड आउट रमा। ये सरासर गलत है। दिस इज इन आउट एंड आउट रॉन्ग। दिस इज इन आउट एंड आउट रॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये सरासर जुल्म है। ये सरासर जुल्म है। तुमने मुझे गलत समझा, उसने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें गलत समझा। जुमलों में हम कह रहे हैं गलत समझा, यानी हर सेंटेंस में गलत समझा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गॉट रॉन्ग। गॉट रॉन्ग मीन गलत समझा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हेम, हर, देम या नाउन प्लस रॉन्ग। तुमने मुझे गलत समझा। यू गॉट मी रॉन्ग। यू गॉट मी रॉन्ग। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने तुम्हें गलत समझा। ही गॉट यू रॉन्ग। ही गॉट यू रॉन्ग। मैंने तुम्हें गलत समझा। आई गॉट यू रॉन्ग। आई गॉट यू रॉन्ग। मेरे दोस्त ने तुम्हें गलत समझा। माई फ्रेंड गॉट यू रॉन्ग। माई फ्रेंड गॉट यू रॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपने हमें गलत समझा। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। वो हर दूसरे दिन तमाशा करा करती है। मुझे
हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी हर सेंटेंस में हर दूसरे दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एवरी अदर डे। एवरी अदर डे मीन हर दूसरे दिन। ये आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस एवरी अदर डे। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। He would go to see her every other day. He would go to see her every other day. वो हर दूसरे दिन तमाशा करा करती है। She creates a scene every other day. She creates a scene every other day. मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। I water the plants every other day. I water the plants every other day. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो हर दूसरे दिन नहाता है। कान खोल कर सुन लो, वह मत जाओ। कान खोल कर सुन लो, शोर मत करो। कान खोल कर सुन लो, उसे मत बताना। जुमलों में हम कह रहे हैं कान खोल कर सुन लो, यानी हर सेंटेंस में कान खोल कर सुन लो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लिसन अप। लिसन अप मीन कान खोल कर सुन लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन लिसन अप प्लस कामा प्लस सेंटेंस। कान खोल कर सुन लो, वहां मत जाओ। लिसन अप, डोंट गो देयर। लिसन अप, डोंट गो देयर। कान खोल कर सुन लो, शोर मत करो। लिसन अप, डोंट मेक नॉइज। लिसन अप, डोंट मेक नॉइज। कान खोल कर सुन लो, उसे मत बताना। लिसन अप, डोंट टेल हिम। लिसन अप, डोंट टेल हिम। कान खोल कर सुन लो, देखना मत यहाँ। लिसन अप, डोंट बी सीन हियर। लिसन अप, डोंट बी सीन हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कान खोल कर सुन लो, जल्दी घर आना। कान खोल कर सुन लो, जल्दी घर आ। वो एक डॉक्टर से कम नहीं है। तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो। तुम मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं से कम नहीं, यानी हर सेंटेंस में से कम नहीं कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ये फार्मूला नथिंग लेस देन। नथिंग लेस देन मीन से कम नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस नथिंग लेस देन ये हमारा फार्मूला यानी स्ट्रक्चर है। दैट मीन से कम नहीं प्लस ऑब्जेक्ट। वो एक डॉक्टर से कम नहीं है, यानी वो एक डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं है। ही इज नथिंग लेस देन अ डॉक्टर। ही इज नथिंग लेस देन अ डॉक्टर। तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो। यू आर नथिंग लेस देन अ ट्रबल। यू आर नथिंग लेस देन अ ट्रबल। तुम मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं हो। यू आर नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग टू मी। यू आर नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग टू मी। उसका घर किसी महल से कम नहीं है। हिज हाउस इज नथिंग लेस देन अ पैलेस। हिज हाउस इज नथिंग लेस देन अ पैलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ये किसी मोजज़े से कम नहीं है। वो बहाने बना रही है। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। बहाने क्यों बना रहे हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहाने बनाना, यानी हर सेंटेंस में बहाने बनाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेक एक्सक्यूजेस।
मेक एक्सक्यूजेज मीन बहाने बनाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। प्लस मेक एक्सक्यूजेज, वो बहाने बना रही है। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज, शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। बहाने क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। आई डिड नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेज, आई डिड नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। बहाने मत बनाओ। दोस्त होते किस लिए हैं? भाई होते किस लिए हैं? पैसे होते किस लिए हैं? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्त होते किस लिए हैं? दोस्त होते किस लिए हैं? व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। भाई होते किस लिए हैं? व्हाट आर ब्रदर फॉर, व्हाट आर ब्रदर्स फॉर। पैसे होते किस लिए है? व्हाट इज मनी फॉर, व्हाट इज मनी फॉर। डॉक्टर्स होते किस लिए हैं? व्हाट आर डॉक्टर्स फॉर, व्हाट आर डॉक्टर्स फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उस्ताद होते किस लिए? मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। वो इतना बूढ़ा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में बोल नहीं सकती। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि तुम ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या बी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज करना है टू। टू के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद हमें लगाना है टू के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। B1 के बाद हमें यूज करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट। अगर इस जुमले को देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, मस्बत है, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है वो नेगेटिव, मनफी निकलता है। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। याद रखिए कि जब टू ये ऑब्जेक्टिव से पहले यूज होता है तो उस फकरे का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव यानी मनफी निकलता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना बुरा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। ही इज टू ओल्ड to cross the road, he is too old to cross the road। he ये सब्जेक्ट है, is ये हेल्पिंग वर्ब है, to ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है, old ये ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब to ये एडजेक्टिव से पहले आता है तो ये किया करता है उस जुमले का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है वो ज़रूर नेगेटिव होगा यानी मनफी होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती। शी इज़ टू शाई टू स्पीक इन पब्लिक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें
देखते हैं, मैं अभी इतना मसरूफ हूँ कि बात नहीं कर सकता। मैं अभी इतना मसरूफ हूँ कि बात नहीं कर सकता। आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। टू टॉक इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते। दिस मोबाइल इज टू एक्सपेंसिव टू बाई। This mobile is too expensive to buy. One more example for better understanding. इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ सकता। It is too dark to see anything. It is too dark to see anything. One more example for better understanding. वो इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं सकती। She is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding. तुम इतनी कीमती हो कि जाने नहीं दे सकता। You are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding. वो इतनी अच्छी है कि उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है। यानी वो इतनी अच्छी है कि मैं उससे नाराज नहीं कर सकता, उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है। शी इज टू स्वीट टू स्टे मेड इट। शी इज टू स्वीट टू स्टे मेड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना छोटा है कि दुकान नहीं जा सकता। ही इज टू स्मॉल टू गो टू शॉप। ही इज टू स्मॉल टू गो टू शॉप। और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, उसे तो बस खाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों से ज़रूर सुनते हैं या खुद बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ऑल के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है क्या। ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो भी सकता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है अबाउट एज और अबाउट एज के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी रहती है, हर वक्त पैसों के पीछे पड़े रहते हम। All you care about is money. All you care about is money. Money ये नाउन है। One more example for better understanding. उसे तो बस खाने की पड़ी है। All he cares about is food. All he cares about is food. Next example for better understanding. तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, हर वक्त सोने के पीछे पड़ी रहती हूँ। All you care about is sleeping. All you care about is sleeping. Sleeping ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरन या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। One more example for better understanding. उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। All she cares about is meeting you. All she cares about is meeting to you. One more example for better understanding. तुम्हें तो बस खेलने की पड़ी है। All you care about is playing. All you care about is playing. One more example for better understanding. उसे तो बस चावल पकाने की पड़ी है। All she cares about is cooking rice. All she cares about is cooking what? Rice. One more example for better understanding. तुम्हें तो बस वहाँ जाने की पड़ी है। All you care about is going there. All you care about is going there. One more example for better understanding. तुम्हें तो बस बर्तन धोने की पड़ी है। All you care about is washing dishes. All you care about is washing dishes. उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। All she cares about is meeting to you.
ऑल शी केयर्स अबाउट इज मीटिंग टू यू। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है, तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है। और दूसरा फेकरा है, तुम्हें तो बस उसे बुलाने की पड़ी है। रोने का कोई फायदा नहीं है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स नो यूज। इट इस का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स नो यूज प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। रोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज क्राइंग, इट्स नो यूज क्राइंग। क्राइंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग देयर, इट्स नो यूज गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे मिलने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज मीटिंग हिम, इट्स नो यूज मीटिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज रिपेंटिंग नो, इट्स नो यूज रिपेंटिंग नो। और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा फकरा है, टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है, टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।